हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर में पहला लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है दोस्तों। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, किसको बोलते हैं? गुफ्तगू के हिस्से। गुफ्तगू के हिस्से, गुफ्तगू के हिस्से, बातचीत के हिस्से, कम्युनिकेशन के हिस्से। दोस्तों, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसके कितने हिस्से हैं, क्या क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे तफसील से, डिटेल से इस वीडियो में। तो दोस्तों, बेसिकली दियर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले जी हमारे पास आता है नाउन। नाउन, फर्स्ट नाउन। सेकंड हमारे पास आता है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। तीसरे नंबर पर है जी वर्ब। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारे पास वर्ब है। चौथा हमारे पास आता है जी एडवर्ब। फिफ्थ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। सिक्स्थ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सेवंथ हमारे पास आता है जी कंजक्शन। और एट हमारे पास है इंटरजेक्शन। दोस्तों, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम वन बाय वन करके इनके काइंड के साथ हम पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज हम पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला हमारे पास आता है नॉन, हम नॉन पढ़ेंगे और नॉन के एग्जाम पढ़ेंगे, इनको तफसील से पढ़ेंगे। अब आपने इनको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं इसको बाकी को इरेज कर देता हूँ। पहले नंबर पर हमारे पास आता है नॉन। तो नॉन क्या होता है जी? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नॉन। ये नॉन की सबसे आसान और सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नॉन कहते हैं। यहाँ पर आपने डेफिनेशन अगर लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट करना है आपने। तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स is called noun। ये noun की सबसे आसान डिफिनीशन है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड noun। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को noun कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। अब शख्स कोई भी हो सकता है, जगह कोई भी हो सकती है, चीज कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आप लिख लें, कोई भी शख्स लिख लें, ठीक है। अली लिखो, बॉय गर्ल लिखो, बॉय, पेन, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं अगर मैं दे दूं तो। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें, इनका कोई ना कोई नाम होगा, वो सब नॉन में आते हैं, ठीक है जी। तो अब ये थी नॉन की आसान डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं जी नॉन के टाइप्स को। तो इनको मैं अगर नोट करना है तो कर लीजिए, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। ये हो गया जी नॉन के डेफिनेशन और एग्जांपल।
अब हम पढ़ते हैं जी काइंड्स ऑफ नोन। नोन के काइंड्स कौन कौन से हैं। काइंड्स ऑफ नोन। नोन की एग्जांपल, इसम की एग्जांपल। तो नोन की जो बेसिकली टाइप्स हैं वो हैं 5-6 टाइप्स हैं। वो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड हमारे पास आता है जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन। कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंपाउंड नाउन। दोस्तों मेन जो नोन की टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं। बाकी भी जो हैं वो इतने अहम नहीं हैं। काउंटेबल नोन, अनकाउंटेबल नोन, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये है नोन के बेसिकली 6 टाइप्स। अब इन यहाँ पर इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है जी? इसको आप बोल सकते हो ख़ास नाम, ख़ास इसम। ठीक है, उर्दू में इसको इसम मारिफा बोलते हैं। ठीक है जी। इसके डिफिनेशन क्या है? किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में डिफिनेशन लिखनी है तो यूँ लिखिए द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल में अजी आते हैं, इसकी एग्जांपल में ख़ास शख्स। ठीक है जी, अली ले लो, अली ले लो। ठीक है जी, अली, असलम। ठीक है जी, शख्स है ना, आलिया लड़की का नाम है। ठीक है जी, कुरान, कुरान शरीफ, होली कुरान, पाकिस्तान। ठीक है जी, बहुत सारे हैं ख़ास शख्स, जगह, चीज़ के नाम। ये क्या है जी? ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी। अब कॉमन नाउन हम पढ़ते हैं जी। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन हो गया आम नाम, आम इसम। उर्दू में इसको इसमें नकरा भी बोलते हैं, आम नाम। ठीक है जी। तो इसकी अगर आपने डिफिनीशन लिखना है तो यूँ लिखे, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन बोलते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं। ठीक है जी। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन इस तरह लिखी है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, अब इसकी एग्जांपल अगर आपने लिखनी है तो यूँ लिखिए कॉमन नाउन। अभी इन्हीं एग्जांपल से मैं यहाँ पर इनकी कॉमन नाउन लिखता हूँ, तब आपको सही तरह समझ आ जाएगी। अब अली था ऊपर, तो नीचे आप लिखो बॉय। अब ये बॉय कॉमन नाउन है, पता नहीं कौन सा लड़का है। ठीक है जी। ऊपर अली था तो अली पता था कि एक वाहिद थे, एक लड़के का नाम था, तो ये प्रॉपर नाउन था। अब नीचे बॉय है, अभी बॉय बहुत सारे हैं, पता नहीं कौन सा बॉय है, क्या नाम है, कितनी एज का है, बड़ा है, छोटा है, किसका नाम है, पता नहीं। इसलिए ये बॉय क्या है जी? कॉमन नाउन है। अब सेम इसी तरह बॉय ले लो। ठीक है, यहाँ पर लड़की की जगह आप गर्ल ले लो। ठीक है जी, गर्ल। अब पता नहीं कौन सी लड़की है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब कुरान मजीद, होली कुरान लिखा था हमने, होली कुरान की जगह आप यहाँ पर नीचे बुक लिखो। अब बुक पता नहीं कौन सी बुक है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान की जगह आप यहाँ पर लिखो प्लेस, पता नहीं कौन सी प्लेस है। ठीक है जी। और इसके बाद आप सिटी लिखो। तो दोस्तों ये थी कॉमन नाउन की एग्जांपल।
तो अब यहाँ पे मैं सेटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये हैं जी कॉमन नोन की एग्जांपल्स। अब बात करते हैं जी कलेक्टिव नोन। कलेक्टिव नोन क्या है? कलेक्टिव नोन ये होता एक लफ्ज़ है, ठीक है। कलेक्टिव नोन एक लफ्ज़ होता है, लेकिन ये जाहिर ज़्यादा नामों को करता है, ज़्यादा लोगों के ग्रुप को ज़ाहिर करता है कलेक्टिव नोन। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह लिखे, कलेक्टिव नोन इज अ सिंगल वर्ड दैट रिप्रेजेंट मोर देन वन, ठीक है जी। कलेक्टिव नोन एक सिंगल लफ्ज है जो कि जाहिर करता है एक से ज़्यादा नामों को, एक से ज़्यादा लोगों को, ठीक है जी। आप इसकी एग्जांपल लिखें यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे देखें आर्मी। अब आर्मी में देखो, आर्मी एक सिंगल वर्ड है, एक सिंगल लफ्ज है। अब इसमें देखो आर्मी, पाकिस्तान की कितनी आर्मी है, लाखों की तादाद में आर्मी है, ठीक है जी। उन सब के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आर्मी, तो ये एक लफ्ज़ है, ज़्यादा लोगों को ज़ाहिर करता है, इसलिए ये कलेक्टिव नोन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हैं बर्ड्स हैं, ठीक है जी। बर्ड्स हैं, ठीक है जी। कितने परिंदे हैं, सबके लिए बर्ड्स लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अभी कितने स्टूडेंट होते हैं, सबके लिए स्टूडेंट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है जी। क्लास भी आप इसमें आता है कलेक्टिव नोन में, और एक्सेट्रा, ठीक है जी। जगह कम है, वरना बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता। अब यहाँ पर और भी हैं, बास्केट, टोकरी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी कलेक्टिव नोन में आता है, और इस तरह के बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है जी। हमारा मकसद आपको समझाना है, लिखना कम है, समझना ज़्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास आता है जी चौथे नंबर पर जो नाम आता है वो क्या है? कंक्रीट नोन। कंक्रीट नोन वो नाम होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखनी है, तो यूं लिखिए कि कंक्रीट नोन आर नोन्स डेट वी कैन सी एंड टच। कंक्रीट नोन वो नाम होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और हम छू भी सकते हैं, वो नाम कंक्रीट नाम होता है, ठीक है जी। तो अब ये सारी कंक्रीट नोन की एग्जांपल में आती हैं, ठीक है जी। आप ये है पेन है, मेरे हाथ में पेन है, तो मैं पेन की एग्जांपल दूंगा। पेन कंक्रीट नोन है, इसको मैं देख भी सकता हूँ, इसको मैं छू भी सकता हूँ। इस तरह ये बोट है, ठीक है जी, बोट है, बुक है, ठीक है जी। तो कंक्रीट नोन की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, आप खुद से दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पांचवें नंबर पर जो आता है वो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नोन। एब्स्ट्रैक्ट नोन कौन सा नाम हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नोन वो नाम हो गया जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम ओनली सोच सकते हैं, ओनली आइडिया कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है जी। वो नाम जिसे हम देख नहीं सकते हैं अपनी इन आँखों से, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसको यानी सिर्फ उनको सोच सकते हैं, अपने दिमाग में उसका आइडिया कर सकते हैं कि ये है, बाकी इसको हम देख नहीं सकते हैं, वो नाम हो गया एब्स्ट्रैक्ट नोन। इंग्लिश में अगर आपने तारीफ लिखनी है तो ये लिखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नोन आर नोन्स डेट नोन्स वी कैन नॉट सी ओनली थॉट्स। वो नाम जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम उसको सोच सकते हैं, वो नाम हो गया जी एब्स्ट्रैक्ट नोन। अब इसकी एग्जांपल आप लिखे इस तरह। अब यहाँ पर देखो लव, मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत। अब इसको मोहब्बत दिमाग में आता है, पता चलता है कि मोहब्बत क्या चीज़ है, इसको हम सोच सकते हैं, लेकिन इसको हम देख तो नहीं सकते हैं, इसको हम छू तो नहीं सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नोन। उसके बाद है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी, ईमानदार, दयानतदार, इसको हम देख तो नहीं सकते हैं, छू तो नहीं सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ब्रेव, बहादुर,
बहादुर अब दिमाग में आता है, पता तो चलता है कि बंदा बहादुर है, ठीक है जी। अब लेकिन देख तो नहीं सकते हैं, पकड़ तो नहीं सकते हैं बहादुर को, सोच सकते हैं। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन एक्सेट्रा, इस तरह के जो नाम है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट नंबर पर जो है वो जी कंपाउंड नॉन। व्हाट इज कंपाउंड नॉन? ये कंपाउंड नॉन क्या चीज हो गया? कंपाउंड नॉन वो नाम होता है जो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर जो लफ्ज बनाते हैं वो क्या हो गया? वो कंपाउंड हो गया, ठीक है जी। कंपाउंड नॉन हो गया, मुरक्कब इस्म जिसे बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर जो लफ्ज बनाते हैं उसे कंपाउंड नॉन कहते हैं। इंग्लिश में आप इस तरह तारीफ लिखेगा कि कंपाउंड नॉन आर नॉन्स दैट आर मेड अप ऑफ टू आर मोर देन टू वर्ड्स। दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर जो नया लफ्ज बनाते हैं वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नॉन कहलाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, मैं एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सिक्स पैक, सिक्स पैक, ठीक है जी। जो बंदे का सिक्स पैक होता है, अब ये सिक्स पैक दो लफ्ज की कॉम्बिनेशन से एक लफ्ज बना है तो ये क्या है जी? कंपाउंड नॉन है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो सन इन ला, सन इन ला, तीन सन इन ला, तीन नाम मिलकर एक लफ्ज बनाया है तो ये क्या है जी? कंपाउंड नॉन है। इसी तरह फादर इन ला, मदर इन ला, ठीक है जी। और भी इस तरह की जो एग्जांपल हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर जो एक लफ्ज बनाते हैं वो कंपाउंड नॉन कहलाता है। तो दोस्तों एक्सेट्रा, तो ये था आज का लेक्चर, ये था आज का क्लास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन के और एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।